हेलो दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। सभी इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु हिंदी में रिटन एग्जाम का पाठ्यक्रम पूर्ण सिलेबस इस वीडियो में देख सकते हैं एवं इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। चलिए फिर आप सभी को इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से बता देते हैं। बताने से पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बिहार डीएलएड 2025 संयुक्त प्रवेश परीक्षा पैटर्न को समझें तो प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा की होगी। विषय के अनुसार प्रश्नों की संख्या और अंक के बारे में जाने तो सामान्य हिंदी या उर्दू से 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे, गणित मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न 25 अंकों के, विज्ञान साइंस के 20 प्रश्न 20 अंकों के, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज के 20 प्रश्न 20 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश के 20 प्रश्न 20 अंकों के और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के 10 प्रश्न 10 अंकों के होंगे। इस प्रकार कुल 120 प्रश्न 120 अंकों के होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हता अंक जाति कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होंगे। अतः आप सभी को टोटल नंबर से 30% ऊपर अंक लाना अनिवार्य होगा। अब मैं आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2025 को टॉपिक के अनुसार अच्छे से बता देता हूँ। सामान्य हिंदी जनरल हिंदी जो मैट्रिक स्तरीय का होगा। इसमें संधि, समास, संक्षेपण, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद तथा वाक्य प्रकार, साहित्य शास्त्र, अलंकार अर्थालंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा विरोधाभास, छंद प्रमुख वार्णिक छंद काव्य गुण रस आदि, ये सभी टॉपिक हिंदी के थे। अतः हिंदी में बताए गए टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश जो मैट्रिक स्तरीय का होगा। इसमें ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे reinforcement of items like sequence of tenses in connected speech, reported speech in extended texts, use of non-finites, passive voice, punctuation marks semicolon, colon, dash, hyphen, parentheses, or use of brackets and exclamation mark, preposition, synthesis using cohesive device, phrases and idioms including phrasal verbs, and prepositional phrases, clauses conditional clauses, subject verb agreement etc. ये सभी टॉपिक इंग्लिश के थे। अतः इंग्लिश में बताए गए टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित मैथमेटिक्स इसमें भी मैट्रिक स्तरीय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि संख्या पद्धति वास्तविक संख्या, बीजगणित बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद दो चर में रैखिक युगपद समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित आवृत्ति, व्यावसायिक गणित शेयर एवं लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति यूक्लिड की ज्यामिति रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी सहायक पाठ, त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तादात्म्य इत्यादि, ये सभी टॉपिक मैथ के थे। अतः मैथ में बताए गए टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान साइंस इसमें भी मैट्रिक स्तरीय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पौधे और पशु प्रजनन, वाष्पीकरण, ठोस तरल और गैस तत्व, यौगिक और मिश्रण, जानवरों और पौधों में विविधता, कोशिका, मानव शरीर, पौधे और पशु ऊतक का कार्य, बैक्टीरिया और वायरस, वेग, बल और गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ध्वनि, प्राकृतिक संसाधन, वायु, जल और मृदा प्रदूषण, अम्ल, क्षार और नमक, हमारा पर्यावरण, पोषण, आनुवंशिक और विकास, विद्युत सर्किट, चुंबक, प्रकाश तथा ऊष्मा इत्यादि, ये सभी टॉपिक साइंस के थे। अतः साइंस में बताए गए टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज मैट्रिक स्तरीय से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्रेस संस्कृति, कृषि, परिवहन, संचार और व्यापार इत्यादि,
ये सभी टॉपिक सोशल साइंस के थे। अतः सोशल साइंस में बताए गए टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, arithmetical reasoning, inserting the missing character, number, ranking and time, sequence test, eligibility test etc. ये सभी टॉपिक रीजनिंग के थे। अतः रीजनिंग में बताए गए टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी को नॉर्मलाइजेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली या वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक से अधिक पालियों सिटिंग या अलग अलग तिथियों में आयोजित की जाती है। उनमें सामान्यतया अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। इस वीडियो द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी भर्ती अधिसूचना या विज्ञापन या सूचना विवरण आदि के अनुसार सत्य और सटीक है। धन्यवाद।